देख रहे हैं कान्हा न्यूज़। जब जब चुनाव आता है तब तब उन लोगों से ये सुनने को मिलता है कि अब अपने देश में बेरोजगारी खत्म, बेरोजगारी एकदम खत्म हो गया और महंगाई इतना बढ़ता चला जा रहा है कि अगर देखा जाए तो जो किसान के थाली को तो छोड़िए, वो जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके थाली से दाल गायब हो जा रहा है, सब्जी भी गायब हो जा रहा है, लेकिन बेरोजगारी खत्म, बेरोजगारी है ही नहीं। मज़ेदार बात है, स्टेशन पे जब ट्रेन में चढ़िएगा उससे पहले आप प्लेटफॉर्म से गुजरते हैं, वहाँ पे देखिएगा कि भिखारियों की जनसंख्या कितना है। जब आप कोई व्रत करते हैं और व्रत करने के पश्चात जब आप मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पे देखिएगा कि भिखारियों की जनसंख्या कितनी है। जब आप कंपनी में काम करते हैं और कंपनी में जाते हैं तो उस रोड पर बैठे हुए माँ और बाप को देखिएगा, गरीबी खत्म। उन तमाम ऐसे जिन बच्चों का पढ़ने और लिखने का उम्र है, वह बच्चे रोड पे कचड़े में काम कर रहे हैं, कचड़े उठाने का काम कर रहे हैं, गरीबी खत्म। वह तमाम ऐसी माँ है जिनको एक वक्त की रोटी नहीं मिलती, अपने गांव में चौका बर्तन करके केवल खुद का पेट का पालन करना दुश्वार हो जाता है, गरीबी खत्म। पता नहीं कहां से ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिलता है। गरीबी हवा में मुंह से ही खत्म, बेरोजगारी एकदम खत्म। लेकिन अगर रोड पे निकल के देखिए बेरोजगारों की जनसंख्या, अगर ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और हर एक दूसरा से या तीसरा से पूछे कि पढ़ाई करते हैं तो कहे कहाँ तक पढ़ाई कंप्लीट हो गया है, कह रहे इंजीनियरिंग क्वालिफाई कर लिए हैं। हर साल लगभग 40 से 50 लाख लड़के इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके पास आउट होते हैं, उसमें से 5,000 को तो नौकरी मिलता ही नहीं है। 50 लाख का तो छोड़ ही दीजिए, अब तो बियाहो होना बंद हो गया है। इलाहाबाद, बनारस, कोटा, कानपुर, इटारसी, झांसी तैयारी करते करते उन लोगों का सर का बाल झड़ गया है, इस उम्मीद में कि हमें कोई रोजगार प्राप्त हो जाए, लेकिन अब तक रोजगार नहीं मिला। आए दिन जब चुनावी सियासत बढ़ती है, हमने ये काम कर दिया, हमने इतना दे दिया, हमने उतना दे दिया, और गलती वो कहने वालों की नहीं है, गलती कहने वालों की भी नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि एक तरफ नौकरी निकालेंगे, दूसरी तरफ कोर्ट तैयार है। नौकरी को पेंडुलम की तरह लटका देंगे, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, तब तक हमारा चुनाव खत्म। उसके बाद फिर वही। अब नौकरी किस बात का? अरे किस बात का नौकरी, जब सरकारी संस्था में ऐसा प्रावधान है कि अगर एक चीज और है कि जब जब चुनाव आता है तब तब नौकरी धुआंधार निकलता है। नौकरी का जो साइट है ना, वो नौकरी से भर जाता है और नौकरी के साइट पे काम लगातार शानदार धुआंधार चल रहा है। मज़ेदार बात तो ये है, लेकिन वो इसलिए आता है ताकि इलेक्शन के लिए आराम से इलेक्शन कर्मियों का काम निकल जाए। इतने अभ्यर्थियों को पुलिस कर्मी की वैकेंसी निकली थी, शायद 59,000। उन लोगों को फॉर्म भरवा करके एग्जाम दिवा करके बीच में पेंडुलम की तरह लटका दिया गया है। अब क्या किया, अब यह एग्जाम री एग्जाम होगा, तब तक चुनाव खत्म। फिर से उन अभ्यर्थियों के ऊपर डंडा मारा जाएगा। डंडा कौन मारता है?
अंग्रेज थोड़ी आकर के मारते हैं, डंडा अंग्रेज नहीं मारते हैं, अपने ही घर और गांव समाज के लोग मारते हैं ना डंडा। तो इतने लोगों का 59,000 इंटू 400 केवल पुलिस फॉर्म का सुन्ना लगाते जाइए। तो अब तो चुनाव जो है, चुनाव का काम तो बन गया, अभ्यर्थियों का क्या लेना देना है। अरे पहले अभ्यर्थियों को पुलिस बना लिए होते, ताकि जो अपना कानून व्यवस्था है वो तंदुरुस्त हो जाता, 4 महीना बाद भी हो सकता था चुनाव। लेकिन चुनाव होना चाहिए, चुनाव जरूरी है अपने देश के भीतर, सर्वप्रथम चुनाव। और राजतंत्र की करो तैयारी, लोकतंत्र नहीं है। और राजतंत्र के पीछे जब लोकतंत्र चल रहा है तो जाहिर सी बात है राजतंत्र आ ही गया है। अब इससे राजतंत्र और क्या हो सकता है। ना सुप्रीम कोर्ट का सुनना है, ना हाई कोर्ट का सुनना है, किसी कोर्ट का नहीं सुनना है। क्या ईमानदारी है अपने देश में। तो ईमानदारी ऐसे ही होता है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, हर युवा बेरोजगार नहीं है, सबको रोजगार मिल गया है। जो लाठी और डंडे खाने वाले हैं वो पाकिस्तानी हैं, अफगानिस्तानी हैं, ये अपने देश के लोग नहीं हैं। अगर अपने देश के लोग होते, बेरोजगार होते, तो उन लोगों के ऊपर डंडा मार करके सर नहीं फोड़ा जाता। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आखिर बड़े बड़े मंचों से ये बताया जाता है कि 95% रोजगार सभी लोगों के पास है। तो जो सड़क पे डंडे से पीटा जाता है, जो सड़क पे लाठी से मारा जाता है, मार के सर फोड़ दिया जाता है, वो कौन बंदा होता है। एलियन है? एलियन तो है नहीं, लेकिन बंदे भी उसी तरह के हैं। जब जब चुनाव की रैली होती है तो पीछे झंडा लेकर के चल देते हैं। जब 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ही हाथ में तिरंगा इंसान के हाथ में दिखेगा, उससे पहले नहीं दिखेगा। अगर गाड़ियों के ऊपर देखो तो बीजेपी, सपा, भाजपा इन सब का झंडा, तिरंगे का इसके आगे कुछ कहना ही नहीं है। जय हिंद।